और नहीं वो हमारा आर्थिक स्थिति का हाल चाल लेने आया। जब इस बात को उन्होंने कहा तो जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी, जो सरकार के प्रवक्ता हैं, बहुत बोलता अपने को बनते हैं, उन्होंने आकर सामने आकर के कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी, आपका सर्वे हो गया है, आपका होल्डिंग संख्या इतना है, आप जाति के कुशवाहा हैं, आपके 5 परिवार में 5 सदस्य हैं। लेकिन वे इस बात को भूल गए, नीरज कुमार जी इस बात को भूल गए कि जब जातीय गणना कराने की बात हो रही थी और कोर्ट में इस पर केस हुआ था, तो कोर्ट में बिहार सरकार ने हलफनामा दिया था और हलफनामा लेकर के और स्वीकार किया था कि मैं जो जातीय गणना करा रहा हूँ यह है, इसको मैं पूर्णतः गोपनीय रखूंगा, किसी के लिए प्रकाशित नहीं करूंगा, ताकि किसी व्यक्ति के निजता का अधिकार का उल्लंघन नहीं हो। किसके पास कितना धन है, क्या स्थिति है, इसको एक दूसरा लोग नहीं जाने, इसलिए इस डाटा को हम सुरक्षित रखेंगे। लेकिन सरकार के ही मुखिया, सरकार के प्रवक्ता नीतीश कुमार जी के चहेते नीरज बाबू ने आकर के और सारा चीज जो है बक दिया। मैं नीरज कुमार जी और बिहार की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब आपने कोर्ट में हलफनामा देकर और यह स्वीकार किया था कि जो सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है, इस सर्वेक्षण को हम पूर्णतः गोपनीय रखेंगे, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आपने लगाया, यह गोपनीय रखा जाएगा और किसी के निजता का अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, तो फिर आप ही के प्रवक्ता को आप ये डाटा कैसे मिली, किसने दिया? नीरज कुमार जी बतावे और सरकार जवाब दे कि नीरज कुमार जी को उपेंद्र कुशवाहा जी का डाटा कहाँ से मिल गया। उन्होंने एक तो डाटा की चोरी की, कहीं न कहीं से चोरी की, या सरकार ने उन्हें उपलब्ध कराया, और दूसरा गलती उन्होंने किया, उसको प्रकाशित भी कर दिया। तो एक तरफ उन्होंने डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन किया और दूसरी तरफ उन्होंने निजता के अधिकार का भी उल्लंघन कर दिया, उनकी निजी जानकारी को सार्वजनिक कर दिया। इस प्रकार से नीरज कुमार जी जो जदयू के प्रवक्ता हैं, ऐसे लोगों को और सरकार पर हम कार्रवाई की मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दिया जाना चाहिए जो सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं। आज हम सब यहाँ बैठ करके अपने जिला के जनता को बताना चाहते हैं कि हम लोगों को सावधान होने की जरूरत है और हम मांग करते हैं कि जिस तरह से किसी भी सर्वे को पंचायत लेवल पर ओपन किया जाता है ताकि सब लोग अपना डाटा देख ले कि मेरा जो एंट्री हुआ है वह सही है कि गलत है, उसी प्रकार से यह जो सर्वेक्षण बिहार सरकार के द्वारा कराया गया है, इसको सभी पंचायतों में, नगर के सभी वार्डों में इसको प्रकाशित किया जाए ताकि नगर और पंचायत की जनता अपना अपना डाटा देख सके और संतुष्ट हो सके, उसमें त्रुटि हो उसका सुधार करा सके, जिसका छूटा हुआ है उसको उसमें जोड़ा जा सके। यह हम इस धरना के माध्यम से बिहार सरकार से मांग करते हैं और जब तक यह क्रम सघन समीक्षा का कार्य पूरा नहीं होता है तब तक इस डाटा को अंतिम रूप से नहीं प्रकाशित किया जाए, यह भी हमारा मांग है। आज इस धरना के माध्यम से हम सब साथी यहाँ राष्ट्रीय लोक जनता दल के जुटे हुए हैं। इस धरना के बाद हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय के पास एक ज्ञापन भी इस जिला के तरफ से इस पार्टी की अपनी राष्ट्रीय लोक जनता कई जोर से सौंपेंगे कि तत्काल इसे इसमें हस्तक्षेप किया जाए और हस्तक्षेप करके जो भी डाटा प्रकाशित किया गया है इस पर रोक लगाया जाए और सर्वेक्षण पुनः इसका सर्वेक्षण कराने के बाद ही इसका अंतिम रूप दिया जाए। आज जो लोग साथी आए हैं कार्यक्रम में उनका हम स्वागत करते हैं। आज हम लोग बिहार के सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक जनता दल के माध्यम से जिला मुख्यालय में हम लोग धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले इसी 14 अक्टूबर को हम लोग राजभवन में मार्च करने वाले हैं। 14 अक्टूबर को गांधी मैदान से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए गांधी मैदान
से निकलेंगे और आदरणीय राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में 14 अक्टूबर को हम लोग आज वन मार्च करने वाले हैं। इसलिए हम तमाम साथियों से सारण के तमाम छोटी छोटी जातियां हैं, पिछड़ी हैं, अति पिछड़ी हैं, सवर्ण हैं, जिनकी संख्या को कम करके दिखाया गया है, तमाम लोगों से हम मांग करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सजग होइए, नहीं तो आपके अधिकार को खाने के लिए वहाँ लोग बैठे हुए हैं। और सजग होकर के हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी जो हम सब की लड़ाई को लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का हम लोगों को मिलजुल कर साथ देने की जरूरत है। यही कहते हुए मैं आप के आज के धरना के कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करते हैं। और हमारे जो नेतागण यहाँ उपस्थित हैं, हम निवेदन करेंगे हमारे बीच मशवरे से चल करके प्रदेश के महासचिव भाई शौकत अली अंसारी जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। हम निवेदन कर रहे हैं अपने भाई शौकत अली अंसारी जी से कि आज आप आवें और इस मौके से अपना विचार रखें। भाई शौकत अली अंसारी जी।